Rahim, Assalamu alaikum students. This is the next lecture of pair of words. कंटिन्यूएंस का मतलब होता है किसी चीज कंटिन्यू से निकला है, इससे मुराद होता है जारी रहना। जैसे वी शुड सपोर्ट द प्रेसिडेंट कंटिन्यूएंस इन द ऑफिस फॉर द कंप्लीट जन उसके टेनोर के लिए यानी 5 साल के लिए हम उसकी जारी रहने को सपोर्ट करना चाहिए। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज की बाहर को निकली हुई उसका हिस्से को हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। मसलन फर्ज करो एक रोड है तो आगे भी जा रहा है तो उसको हम कंटिन्यूएशन कहेंगे, कंटिन्यूएंस नहीं कहेंगे। इस तरह से कोई गर्डर है बाहर को निकला हुआ है तो वो उसको हम कंटिन्यूएशन कहेंगे। द रोड इज प्रोजेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द मोटरवे की आगे वो मजीद है। कॉर्पोरल का मतलब फिजिकल को कहते हैं। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट मस्ट बी बैंड इन स्कूल्स में पाबंदी होनी चाहिए जिस्मानी सजा की। कॉर्पोरियल जिसका मतलब जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखता है उसको हम कॉर्पोरियल कहते हैं। जो मैन इज अ कॉर्पोरियल बीइंग लेकिन एंजल नहीं है। कॉर्प्स कहते हैं आर्मी के दस्ते को, फौजी दस्ते को। आर्मी कॉप्स और फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट कराची में लड़ रहे हैं। और कॉप्स का मतलब होता है कि लाश को कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉप्स वाज सेंट फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से कॉप्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और कॉप्स फाइटिंग कर रहे हैं इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कौंसिल जो CIL होता है, ये जो कौंसिल बनाई जाती है मेंबर ऑफ यूनियन कौंसिल है वो। और कौंसिल का मतलब एडवाइस होता है। आई हैव गिवन यू बेस्ट कौंसिल, मैंने आपको बेहतरीन मशवरा दिया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सॉल्व द प्रॉब्लम से कौंसिल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्रेडिबल जिस पे भरोसा है। आई डोंट थिंक दैट दिस अनरियल स्टोरी इज क्रेडिबल। अब अनरियल स्टोरी है तो क्रेडिबल नहीं होगी। और क्रेडिटेबल का मतलब जिसको क्रेडिट किया जाए, तो क्रेडिट दिया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, तारीफ की जाए, उसको हम कहते हैं योर आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन स्टडीज इज क्रेडिटेबल। उसको हौसला अफजाई देने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडुलस का मतलब होता है जिस भरोसा करने वाला शख्स, उसको क्रेडुलस कहते हैं। जैसे क्रेडुलस पीपल ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली, अंधों एतमाद करते हैं। क्रूज का मतलब सेल या जर्नी होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, सेलर वेंट ऑन अ राउंड द वर्ल्ड क्रूज, यानी पूरी दुनिया के सफर पर रवाना हुआ। कर्स का मतलब ये लानत होती है, बददुआ देना होती है। द ओल्ड मैन वाज कर्सिंग द बॉयज फॉर मिसगाइडिंग हिम, उसे गलत रास्ता दिखाने पर बुरा भला कह रहा था। क्यू का मतलब होता है बारी को कहते हैं। दिस इज माई क्यू, आई मस्ट नाउ गो टू द स्टेज, स्टेज पे जाना चाहिए। आई मस्ट नाउ गो टू द स्टेज, गो टू द स्टेज, स्टेज पे जाना चाहिए। क्वी का मतलब होता है कितार को कहते हैं। द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्वी फॉर द असेंबली के लिए खड़े हैं। करंट जो अंगूर से को ड्राई ड्राई किए हुए अंगूर को हम करंट कहते हैं। ही विल यूज करंट टू मेक अ केक में इस्तेमाल करेगा। और करंट का मतलब मौजूदा भी होता है और इससे मुराद क्या होगा, मौजूदा ही कहते हैं। करंट से मुराद जो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट होता है वो भी होता है। वी मस्ट नो अबाउट करंट अफेयर्स फॉर सीएस एग्जामिनेशन के लिए हमें करंट अफेयर का पता होना चाहिए। कस्टम जो किसी कौम के या सोसाइटी के मजमूई तौर पे होते हैं उसको कस्टम कहते हैं। सम ओल्ड सोशल कस्टम आर नो अनवाइज, वो हम कहना है। और हैबिट का तो ये किसी पर्सन की है जो ना वो आदत होती है उसको हम हैबिट कहते हैं। जो कल्चरली होती है वो कस्टम होते हैं और जो पर्सन होती है ये हैबिट होती है। ही हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की हैबिट डेवलप कर ली। सिंबल का मतलब ये क्या होगा, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इज बीटिंग वन सिंबल इन द कंसर्ट में वो सिंबल बजा रहा है। नेक्स्ट है जी, सिंबल का मतलब अलामत होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे फ्लैग इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए डिग्निटी की सिंबल होती है। डेयरी जो दूध के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स को हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। आई हैव ब्रॉट बटर फ्रॉम द डेयरी फार्म से लाया हूँ। और डायरी जिसमें हम लिखते हैं, आई कीप अ डायरी टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। डिसीज का मतलब होता है मरे होना या क्या होगा, मरे होना। द डिसीज ऑफ आवर पेरेंट्स या वफात ऑफ हिज पेरेंट डिस्टर्ब आवर लाइफ, उसकी जिंदगी को वो कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। डिजीज का मतलब
बीमारी होता है ट्यूबरक्लोसिस इज अ डेंजरस डिजीज, कोई भी लिख सकते हैं, जिसके अगर स्पेलिंग मुश्किल लगे तो आप कोई भी टाइफाइड लिख सकते हैं। डिक्लेम का मतलब होता है किसी चीज का ऐलान करना। डिक्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना होता है, डिक्लेम उसका ऑपोजिट है। तो यानी किसी की ओपोजिशन में डिक्लेयर करने को हम कहते हैं द मेंबर्स ऑफ ओपोजिशन डिक्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं, किसी के खिलाफ ऐलान करने को डिक्लेम कहते हैं। और डिस्क्लेम का मतलब डिसओन करना है अपनी उसमें से, द कॉलेज विल डिस्क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी क्वर्ल, तो वो क्वर्ल के लिए जो है ना वो डिस्क्लेम करता है। डेक्री का मतलब होता है ये फैसला करना, द जज डेक्रीज हिज डिसीजन आफ्टर हियरिंग द केस, केस के बाद उसने फैसला किया, ज्यादा सूटेबल है इसको डेक्रीड लिख लें, यानी फैसला किया उसने। और डिस्क्राई का मतलब किसी चीज को नजर आना, आई कैन डिस्क्राई हिम एज अ रूड पर्सन इवन फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से ही मैं उसका अंदाजा कर सकता हूँ कि वो एक क्या होगा, उससे वाला आदमी है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है डिड्यूस करना, इन्फर करना, किसी चीज से आप अंदाजा कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं चीज को जज करके। व्हाट रिजल्ट्स कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट से क्या नतीजा निकाल सकते हैं। डिडक्ट का मतलब होता है कट करना, किसी चीज को कट कर देना, पर यहाँ तक तो इसमें बीच में निकाल देने को डिडक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। द डिडक्शन, द डिपार्टमेंट डिडक्टेड 10% फ्रॉम हिज इनकम। डिफेक्टिव का मतलब जो काम ना कर रही हो, वो मशीन डिफेक्टिव है और नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग से डिफेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन डेफिशिएंट का मतलब ये किसी चीज की कमी आ जाना, द पुअर पीपल आर डेफिशिएंट इन फूड एंड मेडिसिन, पुअर एंड मेडिसिन में डेफिशिएंट है, पुअर पीपल से मीनिंग डेफिशिएंट का क्लियर हो जाएगा। डिफेंड का मतलब होता है कि जब कोई आप पे अटैक कर दे तो उससे बचने को हम डिफेंड कहते हैं, आवर आर्मी डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट एनिमीज। और प्रोटेक्ट का मतलब होता है अभी अटैक नहीं हुआ लेकिन आप एहतियाती तौर पे आप उससे बचते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्ट कहते हैं। द एनिमल आर वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वेदर इन द जू, के खिलाफ जू में वो मौसम से अच्छी तरह से महफूज हैं या हिफाजत किए जाते हैं। तो जो अभी काम हुआ नहीं, अभी अटैक हुआ नहीं किसी चीज का, उससे हिफाजती तदाबीर जो करते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कहते हैं। और जब आप पे अटैक हो जाए फिजिकली तो उसका मुकाबला करने को डिफेंड कहते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है मखसूस, जो हार्ड एंड फास्ट हो, जो स्पेसिफिक हो, जो नजर आ रहा हो। आवर इग्नोरेंट रूलर हैव नो डेफिनेट प्लान फॉर एजुकेशन, के लिए कोई प्लान नहीं है। और डेफिनेटिव का मतलब सर्टन होता है, आई विल नॉट, यानी डिसाइसिव कर देना, यानी कोई चीज फैसला कुन कर देना, उसको हम डेफिनेटिव कहते हैं। आई विल नॉट मैरी हर, माई रिप्लाई इज डेफिनेटिव, मेरा जो जवाब है वो क्लियर है, वाज़ेह है। डिलीवरेंस, डिलीवर से निकला है, इसका मतलब डिलीवर कर देना, आजाद कर देना। आई प्रेड फॉर द डिलीवरेंस ऑफ पाकिस्तानी, अब तो पाकिस्तानी इंडियन जेल में पाकिस्तानियों की डिलीवरेंस के लिए मैंने क्या किया, दुआ की। उसके बाद है डिलीवरी का मतलब होता है ये, मतलब किसी चीज की तरसेल करना, पहुंचा देना। द फ्राइसिक्स गिव फ्री होम डिलीवरी। डिनाई, हकीकत से इनकार करना, रिफ्यूज काम से। नो वन कैन डिनाई योर ट्रूथफुलनेस, आपकी सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकता। ही रिफ्यूज टू कैरी आउट बाय ऑर्डर, मेरे हुक्म मानने से इनकार कर दिया। डिक्लाइन को मतलब को ऑफर हो तो उसके लिए यूज करते हैं डिक्लाइन, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट माय ऑफर। डिपेंडेंट ए के साथ होते इसका मतलब वो लोग जो आप पे डिपेंड करते हैं। ही हैड मैनी डिपेंडेंट्स टू ब्रिंग अप, बहुत सारे डिपेंडेंट्स जिनको पालना है। और डिपेंडेंट जो इन्हिसार करना, डिपेंड करना, माय फैमिली इज डिपेंडेंट अपॉन मी, मुझ पे इन्हिसार करती है। डिपॉजिटरी ए के साथ हो तो इससे मुराद होता है जिस पे ट्रस्ट किया जाए, जिसके पास कोई चीज रखी जाए उसको हम डिपॉजिटरी कहते हैं। जैसे ऑनेस्ट पर्सन इज डिपॉजिटरी ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड का डिपॉजिटरी है, यानी कि उसके पास अमानतन लोग रखते हैं। डिपॉजिटरी स्टोर को कहते हैं, जैसे वेयर हाउसेस यूज्ड एज डिपॉजिटरी फॉर फर्नीचर के लिए डिपॉजिटरी है। डेप्रिकेट का मतलब होता है बुरा भला कहना। वी ग्रेटली कंडेम एंड डेप्रिकेट इज बैड कंडक्ट, यानी डेप्रिशिएट का एप्रिशिएट का ऑपोजिट डेप्रिकेट या डेप्रिशिएट कहते हैं। तो यानी वी कंडेम से हमें पता चल जाएगा डेप्रिकेट का
यानी बुरा भला कहना, मजम्मत करना को कहते हैं। और डेप्रिशिएट का मतलब किसी चीज की को हमने अप्रिशिएट की बजाय ओपोजिट कहना, उसको डेप्रिशिएट कर। डोंट अप्रिशिएट माय सिंसियर एफर्ट्स, जिसका तो ये बुरा भला कहने को डेप्रिकेट, और किसी की हौसला अफजाई ना करना उसको हम डेप्रिशिएट कहते हैं। दोनों में फर्क होगा। उसके बाद है डिजर्ट का मतलब अकेले रह जाना, डिजर्टेड जैसे कहते हैं, यानी अकेले रह जाना। ऑल हिज फ्रेंड्स हैव लेफ्ट हिम एंड डिजर्टेड हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दिया है। और डिजर्ट का मतलब किसी भी स्वीट डिश को कहते हैं, जैसे ये खाने के बाद जो स्वीट डिश दी जाती है उसको हम डिजर्ट क्या होगा, डिजर्ट्स कहते हैं, यानी कि मीठे डिश को। उसके बाद है जी डिजायरेबल का मतलब जिसकी डिजायर हो। इट इज डिजायरेबल टू हैव अ क्लियर एम इन लाइफ, जिंदगी में वाजिया एम होना जरूरी है। डिजायरस का मतलब होता है किसी चीज की ख्वाहिश रखना, जैसे आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने का मैं ख्वाहिशमंद हूँ। डिवाइस कोई चीज, टूल या आले को कहते हैं। वी कैन यूज न्यूक्लियर डिवाइसेस टू काउंटर इंडियन अटैक, हम न्यूक्लियर के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और डिवाइस का मतलब जो निकालना होता है। साइंटिस्ट मस्ट डिवाइस न्यू मशीन्स या डिवाइस न्यू वेज, नए निकालने चाहिए तरीके। ड्यू ड्रॉप्स ये नजर आ रहे हैं, ड्यू ड्रॉप्स आर शाइनिंग इन द सनलाइट, चमक रहे हैं। और ड्यू का मतलब होता है जुम्मे होना, जैसे ज़कात इज ड्यू टू द रिच पर्सन, जैसे जिसकी प्लूरल हम ड्यूज भी कहते हैं कि ड्यूज मेरे पे करने वाले हैं। डाई का मतलब मरना होता है, द क्रो डाइज आफ्टर लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी जीता है क्रो। और डाई का मतलब रंगना होता है, ही डाइज हिज हेयर ट्वाइस अ मंथ, महीने में एक मर्तबा वो क्या होगा, वो अपने बाल रंगता है। डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, इसको हम कमी आने को, जो वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं, इसको हम डिमिनिश कहते हैं। इस फिजिकल स्ट्रेंथ है डिमिनिश ओवर ईयर, ज़ाहिर सालों के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। मिनिमाइज का मतलब कमी लाना या कम से कम कर देना। पुअर स्टूडेंट शुड मिनिमाइज देयर एक्सपेंडिचर्स, अपने अखराजात को कम करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, डिसक्लोज का मतलब जो पहले क्लोज हो उसको डिसक्लोज कर देना, यानी ओपन कर देना। प्लीज डोंट डिसक्लोज माय सीक्रेट टू एनीवन, किसी के सामने मेरी बात या मेरा सीक्रेट मत बताना। एक्सपोज का मतलब होता है अपने शो करना, सामने लाना किसी चीज के। इसका मतलब ही जो ना वो दिखाना होता है, लेकिन एक्सपोज का मतलब ज्यादा है कि हम किसी चीज के सामने खुद को लाते हैं, जिसको हम डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू ब्लेजिंग सन, तपती हुई धूप में अपने आप को मत लाना। डिस्कवर जो पहले से चीज को ढूंढना, उसको हम डिस्कवर कहते हैं। जैसे अमेरिका पहले मौजूद था तो कोलंबस ने डिस्कवर किया। जो नई चीज बनाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट कहते हैं। मार्को ने इन्वेंटेड रेडियो। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी जिसमें ना किसी की फेवर की जाए ना किसी की मुखालफत की जाए। द जज इज डिसइंटरेस्टेड व्हेन ही डिसाइड्स अ केस, फैसला करता है। और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है यानी दिलचस्पी ना लेना, ये न्यूट्रल होगा। और इससे मुराद अनइंटरेस्टेड मना दिलचस्पी ना लेना। आई एम अनइंटरेस्टेड इन योर यूजलेस टॉक, फजूल टॉक में हमें अनइंटरेस्टेड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। मैनी पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फ्लड, की वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। और रिप्लेस का मतलब एक ही जगह उठा के, अगर एक चीज है फर्स्ट जब बैटरी है उसकी जगह नई बैटरी लगा देना, हमने उसकी जगह पे रिप्लेस किया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको रिप्लेस किया, उसकी जगह पे लगा दे। प्लीज रिप्लेस द बैटरी ऑफ यूपीएस विद न्यू वन। डाइसेंट का मतलब होता है किसी की मुखालफत करना। द ऑपोजिशन ऑफन डाइसेंट्स विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। और डिसेंट का मतलब होता है उत्तराई, ये देखें आपको नजर आ रहा है। जैसे द रोड हैज डिसेंट ऑफ 20 डिग्री डेप्थ, 20 डिग्री की उसमें उतराई है, उसको हम कहते हैं डिसेंट। और इसी तरह से डिसेंट हम जो यूज करते हैं, इससे मुराद होता है कि कोई चीज बहुत अच्छी हो। आई हैव वी हैव अ डिसेंट फूड एट द रेस्टोरेंट, शी इज अ डिसेंट लेडी। ड्राफ्ट का मतलब होता है जब हम एप्लीकेशन को रफली बनाते हैं उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, एक रफ ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन। और आप द एप्लीकेशन
ड्राउट का मतलब होता है गोंद लेना, जैसे ही टुक अ ड्राउट ऑफ फ्रेश वाटर एंड थर्स्ट, पानी का घूंट लिया। और ड्राउट का मतलब होता है जो खुश्क साली हो जाए, बारिशें ना हो, तो उसको हम ड्राउट कहते हैं। द थर्ब वाज हिट बाय ड्राउट लास्ट ईयर। डुअल का मतलब कहते हैं दौरा। मोस्ट पाकिस्तानी इन अब्रॉड हैव डुअल नेशनैलिटी है उनकी। और डुअल का मतलब लड़ाई होता है। इंग्लैंड एंड फ्रांस यूज्ड टू हैव डुअल्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। इकोनॉमिक मुआशी कहते हैं। द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इज नॉट गुड। और इकोनॉमिकल का मतलब जिसमें पैसे खर्च कम हो, उसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं। शी इज वेरी केयरफुल इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग हर मनी, रकम बचाने में वो बड़ी ही इकोनॉमिकल और केयरफुल है। एडिबल जो खाया जा सके उसको हम एडिबल कहते हैं। वी यूज एडिबल ऑयल फॉर कुकिंग, यूज करते हैं उसके लिए। और ऑडिबल ऑडियो से निकला है, इससे मुराद ये होता है कि जो चीज सुनी जा सके, उसको हम ऑडिबल कहते हैं। योर मीक वॉइस वाज हार्डली ऑडिबल, मीक से मुराद बहुत थोड़ी है, तो इसका मतलब बेमुश्किल ही ऑडिबल थी। ऑडिबल यानी ऑडियो से रिलेटेड है, सुनने के रिलेटेड है, समाज। उसके बाद है इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, वो असर होना, इफेक्ट से निकला है और उसका एडजेक्टिव है। गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, क्या होगा, और मौसर जो ना वो तरीकेकार इख्तियार करना चाहिए पॉवर्टी को। इफेक्चुअल का मतलब जो कैपेबल हो, इज गुड टू गेट सक्सेसफुल इफेक्चुअल, वो कैपेबल थे, यानी कि काबिल थे। एफिकेसियस का मतलब होता है क्या होगा, जो असरअंदाज होते हैं बॉडी पे, उसको हम एफिकेसियस कहते हैं। द प्लेयर्स यूज एफिकेसियस विटामिन यूज करते हैं। और एफिशिएंट का मतलब होता है जो काम अच्छे तरीके से करता है, उसको एफिशिएंट कहते हैं। ही इज एन एफिशिएंट एंड एबल्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जो जिली जो ना वो नाजम है, जो एफिशिएंट है। एल्डर मीन जो फैमिली में बड़ा हो, एल्डर ब्रदर है। और ओल्डर जो उम्र में बड़ा हो, ओल्डर देन आए हैं। एलिसिट का मतलब जो प्रोड्यूस करवाना होता है, हम उसको एलिसिट कहते हैं। जैसे आप इंक्वायरी में या इंक्वायरी में जो प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिसिट कहते हैं। द पुलिस वर एबल टू एलिसिट द ट्रूथ फ्रॉम हिम, उससे जो ना वो सच्चाई निकालने में कामयाब हुए। और इलिसिट का मतलब होता है जो नाजायज, जो बैंड हो, जिसपे पाबंदी हो, उसको। द पुलिस कॉट हिम फॉर इलिसिट सेल ऑफ वाइन, क्योंकि वाइन जो है ना वो हर कानूनन जुर्म है, तो इसलिए इलिसिट सेल्स मतलब को गैर कानूनी, जो कानून के खिलाफ, उसको हम इलिसिट कहते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है अहल होता है। यस एबल और एलिजिबल, एबल से एलिजिबल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। और इलेजिबल जो पढ़ी ना जा सके, उसको हम इलेजिबल कहते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैव इलेजिबल राइटिंग। और उसके बाद है जी एमिग्रेंट्स। जो एमिग्रेंट जो हो किसी मुल्क से निकल जाए, किसी मुल्क से निकल जाए कहीं और सेटल होने के लिए, उनको हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। एमिग्रेंट फ्रॉम अफगानिस्तान ट्राई टू सेटल इन पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के लिए एमिग्रेंट्स हो गए। और जिस मुल्क में आ जाए, आके रहना शुरू कर दे, उस मुल्क के लिए इमिग्रेंट। पाकिस्तान हैज मैनी इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेरियस एशियन कंट्री। इमिग्रेंट जो मुल्क में पाकिस्तान में आए हुए हैं, लोग आगे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट्स कहते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुल्क में आ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उस मुल्क के लिए इमिग्रेंट, जिस मुल्क से गए हैं उसके लिए एमिग्रेंट्स हो गए। एमिनेंट का मतलब मशहूर हो गया, जैसे फैज अहमद फैज एमिनेंट पोएट है। इमिनेंट का मतलब जिसका खतरा बाकी हो। द न्यूक्लियर वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज इमिनेंट ड्यू टू कश्मीर इशू, कश्मीर इशू की वजह से उसका खतरा है। एम्प्टी जो खाली हो, योर ग्लास इज एम्प्टी एंड विदाउट जस्टिस। और वैकेंट का मतलब किसी पोजीशन या किसी पोस्ट के लिए यूज करते हैं। द पोस्ट इज वैकेंट, यू कैन अप्लाई फॉर इट। ये खाली होने से मुराद किसी पोजीशन की बात हो रही है। इनवेलप वर्ब है, जिसका मतलब घेरना है। ओजोन लेयर इन्वेलप्स द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट को घेरती है। और इन्वेलप लिफाफे को कहते हैं। पुट दिस लेटर इन द एनवेलप एंड पोस्ट इट, उसे वो पोस्ट कर दो। एनविएबल का मतलब होता है जिससे बंदा, ही ऑक्युपाइज एन एनविएबल एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। एनविएबल से मुराद जिससे बंदा क्या हो,
रश का दे, रश का दे तो उसको एनविएबल कहते हैं, और अगर हसद हो तो उसको एनवियस कहते हैं। जैसे ये एनवियस है, यानी कि पीपल फील एनवियस ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज एनविएबल पोजीशन। एनविएबल जैसे रश का दे, ये ऑक्युपाइज एन एनविएबल रिस्पेक्टेबल पोजीशन। रिस्पेक्टेबल से एनविएबल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, कंपनी में उसकी पोजीशन है जिससे जिस पे रश करता है। उसके बाद है ये तो था हमारा आज का पेयर ऑफ वर्ड्स का लेक्चर। हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।